तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले एक फैक्शन वर्सेस फैक्शन फ्यूड की बात करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई एक मेजर फैक्शन वर्सेस फैक्शन फ्यूड प्लान कर रहे हैं। किसके बीच में वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन प्लान्स है। पर bodyslam.net देयर हैव बीन हेवीली इंटरनल डिस्कशंस अबाउट अ मेजर फ्यूड बिटवीन टू ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू's टॉप फैक्शंस। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डिस्कशन से, हैवी डिस्कशन से एक मेजर फ्यूड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू की दो टॉप फैक्शंस के बीच में। फैक्शंस बहुत सारी आज के टाइम में, सेथ वाली फैक्शन है, विजन अपनी जजमेंट डे जो है वो तो है ही है, वायर्ड 6 है, फिर एमएफटी है, सोलो वाली फैक्शन, बहुत सारी फैक्शंस है। अब ये कौन सी दो फैक्शन है जो कि आपस में फ्यूड करेगी? तो एक्सपेक्टेड है कि वायर्ड 6 एंड एमएफटी की फ्यूड होने वाली है, यानी वायर्ड 6 वर्सेस सोलो सिकोआ की फैक्शन। इसमें भाई पता नहीं कितनी केमिस्ट्री होगी कितनी नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब इसको हैवीली डिस्कस करें। अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन हैवीली डिस्कस करने का मतलब होता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में एंड सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया होगा। अर्ली डिस्कशंस का मतलब होता है कि शायद वो चीज़ पिच की गई है, शायद आगे अप्रूव हो सकती है। लेकिन हैवी डिस्कशंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया जा चुका है पहले भी एंड अभी फाइनल स्टेजेस में। तो आपके अकॉर्डिंग भाई ये कौन सी दो फैक्शन होने वाली है, लिख के बताना। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से सेथ की फैक्शन अभी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी रोमन पंक इनके साथ में इन्वॉल्व हैं, उनके पास इनफ है, लाइक उनके प्लेट में काफ़ी कुछ है। तो मुझे लगता है कि एमएफटी एंड वायर्ड 6 के बीच में ही कुछ हो सकता है। एंड इंटरनेट का भी ये मानना है, क्या ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है? पॉसिबली यस, क्योंकि कुछ नया होगा, कुछ फ्रेश होगा। एंड क्या ये चीज़ सर्वाइवर सीरीज की तरफ बिल्ड करेगी? आई डोंट नो, लेकिन हो भी सकता है। फिलहाल ये कुछ है भाई फैक्शंस को लेकर अपडेट। अब इतनी सारी फैक्शंस है तो आपस में भिड़ाना भी चाहिए, बनता भी है सेंस। जजमेंट एंड वायर्ड 6 का भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांड में फिलहाल, तो इसलिए कह नहीं सकते आप कि ऐसा होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो क्रिस जेरिको को लेकर आप लोग बहुत सारी रिपोर्ट सुन रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जेरिको इस साल में बन सकते हैं फ्री एजेंट, साल के एंड में एडब्ल्यू के साथ डील एक्सपायर हो सकती है, उसके बाद जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं भाई। इसी बीच में भाई एक नई अपडेट मुझे मालूम चली है एंड ये न्यूज़ मुझे भेजी है ईशान ने इंस्टाग्राम पे। तो आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको लगता है कि मैंने शायद कवर नहीं करी, या फिर आपको लगता है मुझसे मिस आउट हो जाएगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एंड अगर मैं कवर करूंगा तो आपको साउट आउट मिलेगा। तो साउट आउट टू ईशान जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे चीज़ भेजी। एक्चुअली क्रिस जेरिको ने अपने टिकटॉक पे अपनी एक वीडियो पोस्ट की है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाली थ्रोबैक वीडियो है जेरिको, जहाँ पे रॉयल रंबल में एंटर कर रहे हैं। हमने सुना कि शायद से जेरिको आ सकते हैं रॉयल रंबल में, शायद उनकी वापसी हो सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो वैसे में जेरिको का भी खुद वही हिंट करना, तुमको नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस नहीं है? मतलब किसी भी तरीके से आई डोंट थिंक ये कोइंसिडेंस है। मुझे फुल बिलीव है कि जेरिको आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड जेरिको वैसे भी अपने आखिरी सालों में ही है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो है चाहते हैं कि जेरिको एक बार वापस आए एंड एडब्ल्यू वाले जो फैंस हैं वो भी जेरिको को नहीं देखना चाहते। तो जब सब कुछ सही है, जब सारे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं जेरिको को बुलाया जाए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर? तो ये कुछ है क्रिस जेरिको को लेके अपडेट, इन्होंने खुद से एक बार फिर से टीज किया है। ऑल्सो जेरिको को लेके एक और कहानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। एंड ये है कि शायद से जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो तुरंत ही डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने में इनको ना इन्वॉल्व करके शायद से टीएनए में भेज सकते हैं। कहा जा रहा है कि शायद से जेरिको को भेजा जा सकता है टीएनए में, एंड जब वो टीएनए में जाएंगे तो कुछ टाइम वहाँ पे वो स्पेंड करेंगे, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे, यानी कि टीएनए में टॉप एक्ट के तौर पे परफॉर्म करेंगे जेरिको। एंड ऐसे भी एक्सपेक्टेड है कि टीएनए को शायद एक मेजर टीवी डील मिलने वाली है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो एसोसिएटेड है फिलहाल, तो वो इम्पैक्ट भी है। तो कोई भी जो टीवी डील है वो ईजिली उनको मिल सकती है, बस डब्ल्यूडब्ल्यू के नाम के कारण। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू के कारण उनको एक बड़ी टीवी डील मिलती है, तो उसके बाद जेरिको शायद से टीएनए में जा सकते हैं एंड देन कुछ टाइम वहाँ पे बिताने के बाद मे बी जेरिको वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। हार्डी बॉयज भी टीएनए के ही हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पर अपीयर हुए हैं वो। डेफिनेटली वो भी आपको आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू में अपने रिटायरमेंट मैच को रिसल्ट करते हुए दिखेंगे। एंड बाकी बात रही जेरिको की, तो अगर वो टीएनए में भी चले जाएंगे या ट्रिपल ए में भी चले जाएंगे तो भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इवेंचुअली आएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ है भाई जेरिको को लेकर एक और अपडेट। आई फुली बिलीव भाई कि Y2 जो आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे एंड बहुत ही जल्दी आपको ब्रेक द वॉल्स डाउन सुनने को मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एल्बर्टो डेल रियो के बारे में। क्या रोमन रेंस चाहते हैं कि एल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए? ये सुनने में काफी वियर्ड लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा कि आखिर रोमन रेंस को क्या फायदा, रोमन क्यों चाहेंगे? लेकिन एक मैक्सिकन सोर्स का कहना है कि रोमन रेंस वगैरह एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और भी जो इंटरनल हायर अप्स हैं वो एल्बर्टो डेल रियो को वापस चाहते हैं। एल्बर्टो डेल रियो की अभी रिसेंटली में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है जहां पे एल्बर्टो डेल रियो को अच्छा क्राउड रिएक्शन मिल रहा है। ट्रिपल ए वाले भी चाहते हैं कि वो ट्रिपल ए में वापस आ जाएं एंड ट्रिपल ए के जो फैंस है, जो मैक्सिको वाले फैंस हैं, वो एल्बर्टो डेल रियो के लिए बहुत ही वाइल्ड चैंट कर रहे हैं। मतलब ट्रिपल एच के इंस्टाग्राम को उन्होंने बिल्कुल हाईजैक कर लिया, कमेंट्स में बाढ़ ला दी है भाई एल्बर्टो डेल रियो के कमेंट से। तो जब सब कुछ सही है, फैंस की डिमांड है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्यों नहीं लाना चाहेंगे? डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने चीज़ बहुत ही ऑब्वियस कर दी है कि अगर फैंस कुछ देखना चाहते हैं
एंड उनको लगता है कि उनके लिए भी ये चीज़ प्रॉफिटेबल है, तो देन वो पास्ट की कंट्रोवर्सी एंड ये सब ज़्यादा नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं उसके साथ। वो देखते हैं कि अगर आज की डेट में प्रॉफिटेबल है एंड बदल गया है इंसान, तो डेफिनेटली इसको लाया जा सकता है। अब जो भी करा था अल्बर्टो डेल रियो ने कुछ सालों पहले करा था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की आज की आइडियोलॉजी ऐसी है कि अगर आज के डेट में वो सेम पर्सन है तब तो नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो बदल चुका है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जज कर लेते हैं कि वो बदल चुका है, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको वापस ला सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस डिमांड कर रहे हैं अल्बर्टो डेल रियो की, ये सुनने में अभी भी चीज़ मुझे पच नहीं रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई, लिख के बताना। शायद से हो सकता है कि एक्चुअली में अल्बर्टो डेल रियो कुछ महीनों बाद आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस देखने को मिले, या नहीं तो ट्रिपल ए में देखने को मिले। लेकिन एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूव होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अल्बर्टो डेल रियो को वापस लेके आएंगे, तो एक तरीके से साफ स्टेटमेंट होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की कि अब हम फैंस की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे वो वाले फैंस हैं जो कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिन्हें लेसनर का रिटर्न नहीं देखना था, जिन्हें विंस मैकमैन वापस नहीं चाहिए, उन फैंस के अगेंस्ट जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल, अगर वो अल्बर्टो डेल रियो को वापस ले आते हैं तो। एंड शायद ये पीआर के लिए भी बहुत ही गलत होगा, तो एक बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही इवेंचुअली लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि हल्क हॉगन को लेके। हम सब ने कुछ हफ्ते पहले न्यूज़ सुनी कि हल्क हॉगन की डेथ हुई, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चली हल्क हॉगन के डेथ को लेके कि ये रीजन था, वो रीजन था। लेकिन अभी एक रेडियो होस्ट है बबा करके, बबा डेडली की बात नहीं कर रहा मैं, एक अलग होस्ट है, उनका ऐसा मानना है कि हल्क हॉगन की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उनको किल किया गया था, यानी उनको मारा गया था। अब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन वो पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कहते आ रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो ऑड्स है ना वो काफ़ी अनलाइकली है कि हल्क हॉगन इतने फिट था एंड अचानक कुछ महीनों में इतनी तबियत डाउन हो गई एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके अकॉर्डिंग इसके पीछे भी काफ़ी सारे राज हैं जो कि दबाए जा रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि एक्चुअली में सेंसिटिव थी एंड क्वेश्चनेबल थी। लाइक हल्क हॉगन की बेटी ने शायद से बाद में कुछ किया भी था, पता नहीं उनकी प्रॉपर्टी को लेके, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ गया। लेकिन हल्क हॉगन को लेके क्वेश्चंस तभी से उठते हैं जब से उनकी डेथ हुई है कि हल्क हॉगन की एक्चुअली में खुद से डेथ हुई है या फिर हल्क हॉगन को मारा गया है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आपको मालूम है कि हल्क हॉगन के फैमिली, अगर नहीं भी मालूम तो बता दूं कि हल्क हॉगन के फैमिली रिलेशंस भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है। तो ऐसे में जो बबा है ये रेडियो होस्ट, इनका मानना है कि शायद इसमें तफ्तीश होनी चाहिए, एंड अगर हो तो हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। इनका कहना है कि चीज़ों को दबाया जा रहा है जानबूझ के, एंड नॉर्मली तुम देखोगे फिल्म वगैरह में या फिर वेब सीरीज़ वगैरह में कि कोई एक रेडियो होस्ट होता है जो कि ऐसी सारी चीज़ों के पीछे पड़ जाता है, घुस जाता है एंड खुद ही डिकोड करता है। तो अगर रियल लाइफ में बबा कुछ ऐसा करने वाले हैं एंड अगर हमें पता चलने वाला है कि रियल में ऐसा कुछ हुआ, तो चीज़ें इससे भी ज़्यादा आगे जाके बढ़ सकती है एंड शायद आगे हमें और भी चीज़ें अनवील होते हुए देखने को मिल सकती है। जो भी कुछ होगा इस स्टोरी में, जो भी डेवलपमेंट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको चैनल पे एक्टिव रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी के लिए इतना ही था, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही और भी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई अपडेट्स वगैरह के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।